कौमों की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर है। हरे राम हरे राम हरे राम। एक नरेंद्र मोदी साहब आई लव यू मोदी जी। चॉकलेट से दूध तक और सेब से लेकर प्याज तक हर चीज यहाँ बाहर से मंगवाई जाती है। जरा गौर से सुनिएगा, हर चीज बाहर से मंगवाई जाती है, वो भी कर्ज के डॉलर से। मुझे इस हरामजादी से इश्क हो गया। ठीक है जी। कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की, आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी, उन्हें क्या फायदा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जमहूरिया पाकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। लेकिन ये वीडियो मैं पर्सनली वैसे नहीं बना रहा, लेकिन किसी को रिप्लाई कर रहा हूँ मैं कि एक पाकिस्तानी है उस्मान, तो इसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि इनके यहाँ पे और मेरे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कितना फ़र्क है, कितने डिफरेंसेस हैं हमारे यहाँ पे कि इनकी फ़ौज हमारी फ़ौज में, इनकी फ़ौज की इज्जत नहीं हमारी फ़ौज की इज्जत है। तो हमारी कश्मीरी बहन है, वो ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाई शायद। और मैविश नाज का ही वीडियो है, तो मैंने सोचा मैं ही रिप्लाई कर दूँ, वो भी अच्छे वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बंदे ने कुछ पढ़ा है। थैंक यू सो मच महविश। मैं मोहतरमा की बातें सुन रहा था अभी, जो ये कह रही थी कि पहली बात तो इन्होंने की कि पाकिस्तान चलता है इंडिया से, तो मुझे बहुत हैरत हुई है सुन के, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में, चलो फिर भी पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो जाती है, जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, वेदर के ऊपर बात हो जाती है, और मामला हैं, सोशल इश्यूज इतने हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बात हो जाती है। लेकिन इंडियन कोई मीडिया चैनल आप उठा के देखें तो उसके ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से शुरू होते हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान का क्या कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान निकल जाए ना, तो इंडियन जर्नलिज्म का जो पट्टा है ना, वो बैठ जाएगा बिल्कुल भी। हाँ, इंडियन जर्नलिज्म का भट्टा बैठ जाएगा। तुम्हारे तो पहली बात तो तुम्हारे जर्नलिस्ट नहीं है, वो जाहिल हैं, उनको सालों को बात करने की पहली बात तमीज़ नहीं है। और हमारे चैनल उठा के देख लो तो पाकिस्तान पे नहीं आते हम लोग, तुम्हारे ही उठ के आते हैं यहाँ पे, जितने के तुम्हारे उठ के आते हैं यहाँ पे। और हम उंगली नहीं करते, हमें ना किसी गांड में उंगली देकर सूंघने का शौक़ नहीं है। तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही शौक़ है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। तो बेटा इस चीज़ को तो मत सोचो, तुम्हारी रोजी रोटी इससे चलती है। कितनी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, अभी यूट्यूबर दिखा देता हूँ तुम्हारे, दिखा देता हूँ मैं तुम्हारे कितने जर्नलिस्ट दिखा देता हूँ, हमेशा इंडिया 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 इंडिया। तुम्हारे जितने वो साले पैनलिस्ट हैं वो सारे बता देता हूँ। भारत 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 मोदी, भारत 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 मोदी, भारत भारत मोदी, भारत भारत मोदी, भारत भारत भारत, और अब भारत के भारत 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 के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया इंडिया भारत पर भारत मोदी, यानी भारत रॉ भारत ही। फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना। और पूरे प्रूफ के साथ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, आधे दूधे नहीं, जैसे तुम लोग कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, समझ ही नहीं आता तुम लोगों का। तो मुझे कुछ भी उठा के कहीं से भी ले आते हो यार, हद है। बात रही कश्मीर की, तो देखें हम लोग आपकी बात नहीं कर रहे, हम लोग उन कश्मीरी लोगों की बात कर रहे हैं जो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों की जिन माओं के बच्चे जो हैं वो कुर्बान हुए हैं इस कश्मीर की जंग के पीछे। हम कुछ नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि आप कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए या आप कश्मीरियों को इंडिया का हिस्सा बनाए, हम ऐसी कोई बात नहीं करते। हम कहते हैं कि कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर रेफरेंडम होना चाहिए। वहाँ की जो अवाम जो चाहती है, अवाम चाहे पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, अगर वहाँ की अवाम चाहे वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। लेकिन यार आर्मी डिप्लॉय, आप बड़े बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जी आर्मी डिप्लॉयड है, लेकिन फिर भी हम मस्जिदों में जा रहे हैं। मतलब आप इसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। ये जहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड होती है, मैं मोहतरमा को बताता चलूं, इसको कर्फ्यू कहते हैं, और ये कहीं पे भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर इसको एनकरेज नहीं किया जाता। अबे ढक्कन, आर्मी कहाँ डिप्लॉयड होती है? बॉर्डर पे। और बॉर्डर एरिया पे आर्मी डिप्लॉयड नहीं होगी तो क्या वहाँ मुझे डिप्लॉय करेंगे हम? हैं नहीं, तूने पीयूके में क्या कर रखा तुम लोगों ने? वहाँ आर्मी डिप्लॉय नहीं है, वहाँ तो तुम्हारी आर्मी वाले जीरो लाइन तक जाने भी नहीं देते। वहाँ पे तो सिम लेनी पड़ती है खुद की, जो कि हमारी आर्मी का एक ही नेटवर्क चलता है, अदरवाइज उधर दूसरे नेटवर्क चलते ही नहीं है, नेट ही नहीं अवेलेबल है। और आर्मी डिप्लॉय होने का मतलब क्या होता है भाई? आर्मी डिप्लॉय होने का मतलब ये थोड़ी ना कि बंदे को अंदर बंद कर रखा है। ऐसे तो पीएम सीएम के आगे पीछे पुलिस वाले होते हैं, तो
वो आज़ाद नहीं है? नहीं, उन्हें भी क्या कैद में बंद है वो? रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान असल में अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर। भाई नहीं, तुम कश्मीर के बारे में तुम क्यों बात करोगे भाई? तुम हो कौन पहले ये बताओ, हो कौन तुम? कश्मीर ने तुम्हारे साथ कोई साइन किया था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं? कोई कागज़, कोई कुछ, कोई अंगूठा, कोई फ़ोटो, कुछ तो बता दो। अगर कश्मीर राजा हरी सिंह ने साइन करा हो तुम्हारे साथ तो। जिन्ना ने क्या किया था पता है? मैं तुम्हारे ही बंदे की बात सुनाता हूँ, तुम्हारे आज सो-कॉल्ड आज़ाद कश्मीर वालों की बात, और तुम्हारे ही यूट्यूब बनेंगे, हमारा कोई भी नहीं है। ये बहुत लाजमी चीज़ है, देखने की बात है। हमारे सरकारी निसाब में ये चीज़ मौजूद है कि जम्मू में सारे काट मार दिए गए, तो जो मरदमशुमारी की आदाद व शुमार है वो मौजूद हैं। 1947 से कबल वहाँ पे मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन था 39% जम्मू सिटी में। अच्छा। और उन्होंने बहुत से मार भी दिए, हिजरत भी कर दी, तो इस वक्त भी जम्मू के अंदर मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन है 31%। ये सोचे जाने की चीज़ है। ऑलमोस्ट सेम ही हुआ ना, ठीक है, कुछ लोगों ने हिजरत भी की, बहुत से लोग मारे गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 6 नवंबर को उन्होंने भी कत्लेआम किया, लेकिन ये चीज़ सोचे जाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ देहातों में भी जब जिरगा लगता है तो देखा जाता है कि गलती की इब्तिदा किसने की। हम खुद एक चीज़ को फ़ख्र से मनाते हैं कि 21 को यहाँ पे आई, 22 को उन्होंने यहाँ से कत्लेआम शुरू किया, 23 और 24 अक्टूबर को एक हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। 24 अक्टूबर को अगर यहाँ पे हुआ तो हम 27 अक्टूबर को कैसे यौम सया मनाते हैं? तो इससे मुराद है कि हिंदुस्तानी फ़ौजें तो 27 अक्टूबर को आके दाखिल हुई हैं, और वो महाराजा की अपील पे दाखिल हुई हैं। महाराजा ने इस दौरान में मिस्टर जना को 3 मरतबा तार भेजा कि मिस्टर जना ये क्या हो रहा है? हमारे लिए सामान तजारत जो है, फूड जो है, जो हमने पंजाब से सियालकोट के रास्ते से लेनी थी, उसको बंद कर दिए गए और दरअंदाज खोल दिए गए। रिक्वेस्ट की गई कह लें या नहीं, हमारे दरमियान एक मुआहदा मौजूद है, एक मुआहदा मौजूद है जिसको उसके ऊपर रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने मुआहदे पे कायम नहीं रह रहे, ये क्या हो रहा है? 3 दफा में आप बलवाई हमारी रियासत में घुस रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी तरफ से जना तक तो ये तार पहुंचने ही नहीं दिया गया। कारीगर उस दौर में भी मौजूद थे, तो जब उसके पास कोई बस नहीं चला तो वो श्रीनगर से भाग के जम्मू गया, और वहाँ पे वही पंडित नेहरू जिसे उसने थप्पड़ लगवाए थे अपनी रियासत में बिला इजाज़त दाखिल होने पर, उसी पंडित नेहरू के आगे उसे झुकना पड़ा। और ये झुकाने पे मजबूर करने वाले कौन थे? ये तो पाकिस्तान का हलीफ चला आ रहा था। रियासत की आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी, और ये कल को पाकिस्तान का एक हिस्सा बन सकता था, एक सूबा बन सकता था, लेकिन इसको मुतनाज़ करके खूनी लकीर के ज़रिए से तकसीम कर दिया गया, और वो खूनी लकीर आज तक मिटने का नाम नहीं ले रही। और उन्होंने जब इल्हाक की बात की तो हिंदुस्तान ने कहा तब भी कि हम बिला वजह तो मुदाखलत नहीं कर सकते, हमारी आपके दरमियान कोई कानूनी दस्तावेज़ मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम इस इलाके में अपनी फ़ौज को भेज सकें, क्योंकि ज़मीनी रास्ता पठानकोट के रास्ते से भी तब नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो ट्रूपर्स को अपने उतारें, तो उन्होंने दस्ते उतारे अपने हवाई जहाज़ों के ज़रिए से, और जब वो जहाज़ों के ज़रिए से दस्ते आके उतरे तो कबायलियों को उन्होंने मार के भगाया। तो तब हम कहते हैं कि अच्छा, तब उस टाइम पे हम कहते हैं कि इंडिया ने आके फौजें उतार दी, कब्जा कर लिया उस टाइम पे, यानी जो उससे पिछला टाइम है जो पाकिस्तान ने आके उसमें किया या पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया, वो हम बीच में से डिलीट कर दें। एक कब्जे को तो हम कहते हैं ये नहायत जायज़ और ये स्वाब का काम है, और दूसरा कब्जा नहायत नाजायज़ है और दूसरा गलत काम है। हम तो खुल के कहना यानी उन्होंने बाद में आए, उनकी फोर्सेस बाद में की चीज़ है कि 24 अक्टूबर को हम यौम मनाते हैं तासीस, और 27 अक्टूबर को हम मनाते हैं यौम सया के इस दिन, और 6 नवंबर को हम यौम शोहदाए जम्मू मनाते हैं। 24 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर आता है कि इधर से कत्लेआम किए हुए पठानों के काटे हुए लोग वहाँ पे जाके पहुँचे, तो वहाँ पे बलवाइयों ने जवाब में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर वहाँ से मुसलमानों को काट के भेजा। और वो भी पहले यहाँ के महाराजा ने वहाँ पर जो आपने बोला कि साइन किया तो वो आए, मौजूद है। इस मुआहिदा कायमा पे जानबूझ के बात नहीं करने दी जाती। विद रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, अच्छी वाली रेफरेंस के साथ। तो ये दोगलापंथी वाली बातें मत करो। और तुम हो कौन पहले ये बता दो, तुम हो कौन जो तुम्हें हम सबूत देते फिरेंगे? हो कौन तुम? भाई सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है। आपने अभी कहा कि जब आप मस्जिद से निकलते हैं या घर से निकलते हैं तो बाहर एक आर्मी वाला खड़ा होता है बंदूक लेके, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर नहीं होता। तो अब मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहाँ पे नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। इसका जवाब मैं देता हूँ बेटा, इसका जवाब देता हूँ ना, कि अगर कोई बंदूक वाला खड़ा है मतलब कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहा। तेरा पीएम तेरा सीएम तो फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी क्या होती है? अभी जो इमरान खान के साथ वो डेमोक्रेसी है?
ये दोगलापंती यहाँ मत कर बेटा। और LOC पे ना फौजी खड़ी होगी, हम वहाँ पे ना क्रिकेटर नहीं खड़े करेंगे। और तुम्हारे तो वैसे ही हमारे फौजियों के सामने वैसे भी 93,000 सिलेंडर भूल गए। 91 में मुशर्रफ ने कहा था कि भाई रुकवा दो, हमारे बंदे मर रहे हैं, भूल गए। 65 में टैंक छोड़ छोड़ के भागे थे, भूल गए। तुम्हारे यहाँ पे नहीं टैंकों के नीचे बम बांध के लेट गए थे। अबे मेजर चांदपुरी ने उड़ा मारा था, समझ गए। टैंक छोड़ छोड़ के भागे थे विद प्रूफ। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तोलो फिर बोलो, समझे। ये जो 1970 से फिर शुरू होगी या फिर 1948 से शुरू होगी, जो इंडियन आर्मी के जो वहाँ पे कारनामे हैं उनकी जब मैं बात करता हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो बेटा 47 में ना कवालियों ने मारा था, वो भी जिन्ना ने भेजा था, जो इस टाइम कवर में लेटा हुआ है। निकाल के उसकी ऐसे ऐसा गर्दन झंझोड़ के बोल क्यों भेजा था कवालियों को, पूछ जाके। अब बेटा सुन, नहीं, अब देखिए, अगर आपको अगर ये जो मिलिटेंसी हो रही है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जो आर्मी है आपके मुल्क में आर्मी नहीं है, हम कह रहे हैं बिल्कुल आर्मी है, लेकिन आर्मी का काम है बॉर्डर पे खड़े होना, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बता दें कि जो यहाँ पे ये अगस्त 5 वाला जो डिसीजन है, जो वहाँ पर स्टेट का जो कश्मीर को जो एक स्टेटस मिला हुआ था वो वापस ले लिया है, क्या वहाँ पे आपने रेफरेंडम करवाया? क्या वहाँ पे आपने कश्मीरियों से पूछा, कश्मीरी लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं वहाँ पे जो राइट्स मूवमेंट, आप कश्मीर की क्या बात करें, आपकी अपने इंडिया के अंदर वहाँ पर जो अभी जो सिखों की एक मूवमेंट चल रही है जिसको आप सुप्रेस कर रहे हैं, पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, पंजाब में क्या कुछ नहीं हो रहा है, इंडियन पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप किस किस इशू को आप संभालेंगे? हम तो सिर्फ एक कश्मीर का मुतालबा कर रहे हैं, फिर अभी तो हमने पंजाब को की बात नहीं की, जो खालिस्तान रियासत वो बनाने की बात कर रहे हैं, ये इंडिया के अंदर ही हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। नहीं, हम कश्मीर हमारा, धरती हमारी, ज़मीन हमारी, हम वहाँ से कोई कानून लागू करें, हटाएं, वो ऑल ओवर इंडिया में कानून लाते हैं, लगाते हैं, वो ना संसद में तय होता है, ना कि पब्लिक से तय होता है। संसद में बिल जाता है, पास होता है, बहस होती है, डिबेट होती है, तब वहाँ से पास होते हैं बिल। लगेगा कौन सा, हटेगा कौन सा, वो तुम्हारी संसद में जाके नहीं पूछा जाएगा, समझा। डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, तुम्हारी तरह नहीं साला फौज ने लात मारी, इसको हटाया, उसको बुलाया। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सबने अपने 5 साल पूरे करें, चाहे कोई भी हो, समझा। और पंजाब की बात कर रहे हैं ना वो, बेटा पंजाब में ऐसे बतेरे आते हैं, कुछ चुनिंदा जो तुम्हारे ISI के कुत्ते ना, फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाले, जो टुकड़ों पे ISI के पलने वाले हैं। अब ये मत बोलिए कि ISI तुम्हारे पाकिस्तान से नहीं हो रहा। जो लंदन के अंदर अभी मूवमेंट हुई है ना, लंदन के अंदर जो गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, वो तुम्हारे हाई कमीशन से वहाँ पे बस प्रॉपर करवाई गई थी। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ें ना, यहाँ दोगलापंती मत करो तुम, वो तुम्हारी आग भड़काई हुई थी, ठोक दिया ना। दिख रहा है कोई? जितने हमारे सिख भाई हैं ना, वो कभी इस चीज़ को नहीं चाहते। वो जो कुत्ते तुमने पैदा कर रखे ना, समझ गया, खालिस्तानी हिजड़े जो भागते फिरते हैं, पीठ पीछे करते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी भी हिजड़े ही हैं, क्योंकि सामने से तो इनकी बस की है नहीं। सामने से जितनी बार आए ठुक्के गए हैं, सामने से जितनी बार ठुक्के गए हैं, पीठ पीछे आतंकवाद करना है, बम फोड़ना है, यहाँ फटना है, वहाँ फटना है। तो बेटा पहले तोलो फिर बोलो, समझ गए। ऐसी बकवास वहीं करो पाकिस्तान के अंदर ही, वहीं सब सुनेंगे तुम्हारी बकवास। यहाँ तुम्हारी बकवास कोई सुनने को राजी नहीं है। और वैसे भी तुम हो कौन यार, तुम्हारी कोई सुनेगा? तो मैं यही
कि अगर अगर तो हम बात करते हैं तो हम बात कश्मीरियों की करते हैं, कश्मीरियों की राइट्स की करते हैं। अगर आपको इतना यही मुझे समझ में आया कि आप कौन से राइट्स की बात करते हो। इससे मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मैं आखिरी बात सुन लें। मैं ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग खुश हैं जो कुछ भी हो रहा है, इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है, अगर आप लोग इससे सहमत हैं, अगर आप लोग इससे खुश हैं, तो आप रेफरेंडम करवा दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बे तू रेफरेंडर यूएन का पढ़ रखा है क्या है? रेजुलेशन क्या है? रेजुलेशन है क्या? पाकिस्तान आर्मी पूरी की पूरी हटेगी, अपने के सारे बंदे हटाएगी, ठीक है? पहली शर्त ये है। सेकंड, इंडियन आर्मी, अब इंडिया अपनी आर्मी आधी करेगा इंडिया, पूरी नहीं हटाएगा। थर्ड, तब जाके रेफरेंडम होगा, तो वो तुम ही नहीं करवा रहे, तुम्हारी आर्मी है, तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं करवा रही है। तो बेटा इस चीज़ पे तो बोलने लायक हो नहीं। और 70 साल से हमारे कश्मीरियों को कोई हक नहीं मिल पा रहा था, वो लोग जी नहीं पा रहे थे ठीक से, तुम लोगों की वजह से। हमेशा साले दंगे फसाद करने के लिए वहाँ पे कूद पड़ते थे। दैट्स वाई 370-35 से हटा, कश्मीरियों को पूरे हक मिल रहे हैं, प्रॉपर मिल रहे हैं। अब सिर्फ तुम पाकिस्तानियों की वजह से साले आके जहाँ मर्जी फट जाते थे। हमें जो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर या नहीं मिल रही, अगर तो कोई यहाँ पर भूखा सो रहा है तो फिर बात करें आप। यहाँ पर जो है बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत देने वाले हैं लोगों को, और कोई भी भूखा नहीं सोता अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देने वाले हैं साले, आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मर रहे हैं। देने वाले 150 रुपये की 600 कर दी, 150 रुपये की चीज़। अब किसका चूतिया काट रहे हो तुम? अपनी ही आवाम का चूतिया काट रहे हो तुम। हमें मत सुनाओ ये देने वाले हैं। इतने देने वाले होते हैं ना तो पैरों के नीचे आके मरते नहीं। कभी 3 मर रहे हैं, कभी 4 मर रहे हैं, कोई फांसी लगा रहा है। इतने देने वाले होते तो। मीडिया सर्विस की बात बता रहा हूँ, ये कश्मीर मीडिया सर्विस, आप वहीं कहीं कश्मीर के ही एक मीडिया एजेंसी है जिसकी खबर है कि कल 2 दिन पहले एक कश्मीरी यूथ को कुपवारा में मार दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस शहीद को रिप्रेजेंट कर रही हैं? कश्मीर मीडिया सर्विस, चलो सर्च मार लेते हैं कश्मीर मीडिया सर्विस कौन है, कहाँ से है ना भाई। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अभी पता लग जाता है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इस झाड़ू का है। ये देखो भाई, इनका प्रोपेगेंडा सामने आ गया। कश्मीर मीडिया सर्विस, कॉन्टैक्ट नंबर है +925148665339। पता लग गया ना। सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। ये हर जगह पे ना बस खाली सोचते हैं कि नहीं हम सही हैं, तुम गलत हो। अबे तो सामने ही है, प्रूफ के साथ है। ये नहीं कह सकता भाई इंडियन साइट है, ये पाकिस्तानी है और ये प्रोपेगेंडा तुम्हारा है। तो ये नहीं बोल सकता। तो बोल रहा है ना कि नहीं ये वहीं की है, वहीं की रिपोर्ट है, वहीं का सोर्स है। तो सोर्स को पहले चेक किया जाता है कि सही है कि नहीं है। तुम्हारे यहाँ पे कभी किसी सोर्स को चेक नहीं किया जाता। जो अच्छा इससे तो अच्छी मिलेगी, इंडिया की बदनामी होगी। लेकिन तुम्हारे साथ क्या होता है, गिर जाते हो तुम लोग खुद ही। फिर खिसियाई बिल्ली की तरह ना इतना सा मुँह करके भागते हो यहाँ से वहाँ। अगर इंडिया में ऐसा सोर्स का अगर ऑथेंटिसिटी नहीं होती ना, माफ़ी तक मांगनी पड़ती है, हर्जाना तक देना पड़ता है। अभी तुम्हारा वो आया था ना यूएन में, एक फ़िलिस्तीनी लड़की का जो फ़ोटो दिखा के कश्मीरी लड़की को मार दिया, ये कश्मीर की बच्ची है, उसके मुंह पे ये मारा वो मारा, और निकली वो फ़िलिस्तीन की। सस्पेंड कर, उसको हटा दिया उसी टाइम। क्या नाम था उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो बेटा विद प्रूफ देख लो प्रोपेगेंडा किसका है। बोल नहीं सकते प्रोपेगेंडा ये हमारा ही है, तुम्हारा ही प्रोपेगेंडा है। कंटेंट में देख लो। तो डोंट आस्क हिम, समझे। चलो भाई, वीडियो का ये तो एनालिसिस कर दिया मैंने और इसका जवाब भी दे दिया। महविश देखो इसको, और ये उस्मान को भी दिखाओ कि कहाँ लॉजिक और कहाँ इलॉजिकल बातें हैं, कहाँ क्या है। तो बेटा पहले तोलो फिर बोलो। ये मत करो कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, उसने किसने कसर फोड़ा। तो ऐसा मत करो, समझे। तुम्हारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, तुम्हारा भिखारी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।